के लिए? बस हाँ, he'll pay me more when I say yes. Oh my God. नहीं, he is very very generous. He loves to cook. ये खुद foodie है ना, इनको taste और तो ये तो हाथ से बना हुआ गंदा खाना भी अच्छा लगता है मुझे। But seriously, I realize कि ये बहुत ज्यादा काम है और रोज काम करने से तो तंग आ ही जाता है अच्छे से अच्छा पकाने वाला भी। ओके, सो मोहब्बत की शादी आप लोगों की? जी बिल्कुल। और कितने साल हो गए माशाल्लाह से? ये तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया। 29 years. इंशाल्लाह next March we'll be married 30 years. वाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह। 30 साल कैद मुशक्कत। तो जब शादी करनी थी, मुशक्कत 7 साल मैं मुशक्कत करता रहा, ये एंजॉय करती हूँ। अच्छा, तो आपके ख्याल से औरतें शादी क्यों करती है? She's extremely hard working. What does that have to do? अरे मैं कभी बैठ नहीं पाता भाई, ये बैठ नहीं देती मुझे। बैठा होगा तो कहीं उठो इधर बैठ जाओ, अब फिर वहाँ बैठ जाओ तो वहाँ से यहाँ। डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है। अच्छा जाने मन, अभी एक अच्छी भी बात करें। शदीद डोमिनेट। अच्छा, कोई अच्छी सी बात तो अब इस वक्त एक अच्छी बात, एक बुरी बात। बहुत मिलती है माशाल्लाह। तो ये तो आप पहले से कर चुके हैं। डांटती बहुत है। डांटती बहुत ही अच्छी बात है। ये अच्छी बात है। नहीं, मुझे हरकतें करता हूँ तो डांट। जोर दें, ये सारी बीवियां डांटती हैं भाई। ओके, आपको भी डांट पड़ती है? बिल्कुल डांट पड़ती है, बिल्कुल। तो ये जो चीज पसंद ना आए बेगम को आप इसमें बिल्कुल ना बोले। तो मर्द इस तरह के काम करते हैं ना ज्यादा जो पसंद ना आए। नहीं, ऐसी बात नहीं भी होती, बस उनको डोमिनेशन चाहिए होती है, फिर हम कहते हैं अच्छा हाँ ठीक है। तो ये जो लोग कहते हैं कि मर्द जो है वो बीवियों से डरते हैं, क्या वो डरते हैं? नहीं, वो अक्लमंद है। नहीं, बच्चे पैसे कैसे हो जाए अपनी बीवी से? अगर ये बात है। अगर मोहब्बत है, because the wife is always right. ये बात सच है। ये मेरा एक बुरा दोस्त है, मुझे कह ही गया, लेकिन मैं उसके सामने आर्ग्यू कर रहा था शकीला से, उसी के साजिद women are always right. No, he said wives. Women you can't give, you won't give that much freedom yet. टाइम लगेगा। आपने कोई चाटे माटे की भी बात कर दी थी, वो तो मैंने ऐसे कौन सा मार दिया यार, उसको अगर मारना चाहिए। नहीं, वो दरअसल बात ये है कि जब आप एक दुख से गुजरे हो, जो सर मेरा खराब हुआ और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मैं बाल उगवाना चाहता था अपने सर पे, जो कि इस उम्र में नहीं उगवाना चाहिए। लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि जहाँ ऐसा काम होगा कि जिसकी वजह से मेरी जिंदगी को बड़ा मसला और हो गया, और मैं अभी तक उसकी वजह से सफर कर रहा हूँ। ये बड़ा डिस्कस हुआ है टीवी पे। मैं ये नहीं पूछूंगी कि क्या हुआ था, कैसे ये हुआ मैंने था, इसलिए किया कि मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, क्योंकि वो एक दफा जब स्कल में आ जाती है ना बीमारी, एक खोपड़ी जो अंदर की, इसके ऊपर खाल चढ़ी हुई है, ये पहले मुझे नहीं पता था, पता नहीं बहुत बातें वैसे तो उस पे जा चुकी थी इन्फेक्शन। तो मैंने कहा यहाँ हर रोज करवाते हैं, लोग तो समझते हैं कि बहुत मजाक के, ऐसा नहीं है। अभी टर्की में मरा एक लड़का, तो मतलब ये की अवेयरनेस में चाहता था कि मैं अगर मर जाऊं भी तो कम से कम ये जो बाल उगाने का शौक है ना, ये आइंदा कभी किसी और तरीके हैं, या अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, ये नहीं है कि नहीं होंगे। यही आप उनकी दुकान बंद करवाने वाले थे अभी थोड़ी देर। दुकान उनकी नहीं बंद हो सकती। देखिए, पाकिस्तान में कोई बुरी दुकान उस वक्त तक बंद नहीं होगी जब तक हम पढ़े लिखे नहीं हो जाएंगे। अगर मुझे पता होता कि वो जहर दे रहा है मेरे सर को, तो मैं क्यों जाता उसके पास? पागल का बच्चा हूँ क्या मैं? लेकिन अब मैं लगता हूँ पागल का बच्चा कि मैं पढ़ा लिखा होने के बावजूद, क्योंकि उसके पास सर्टिफिकेट है यार, वो आप उसके पास सारे क्रेडेंशियल्स हैं। हाँ, वो 15 में से 3 लोगों को उसका सर खराब कर देता है, उसने फिर कर दिया खराब, उसको रोक कोई नहीं सकेगा। ये मेरा बच्चा शबीर है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अब ये सारे के सारे ये 3 भाई हैं, उनका ये भांजा है। अच्छा। वो तीनों इस वक्त नहीं है, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। एक अली है, अच्छा, उनके बाद रशीद है और सिद्दीक है। तो आप ये कह रही थी कि बाल जो है वो उगाने चाहिए, और ये कह रहे हैं कि बाल नहीं उगाने चाहिए, क्यों? क्या ये क्या? मुझे तो सुबह पता चली कि शाम को ये बाल लगवा के आ गए। अच्छा, I didn't know. तो ये बात ही नहीं नहीं है। अरे मुझे क्या पता, मैं सब जगह जाऊंगा, वो करेगा। फिर की होया? बड़ा बुरा होया। I plead not guilty. I didn't know. बहुत सारी खूबसूरत एक्टर्स के साथ काम किया इन्होंने, कभी जेलस नहीं फील किया आपने? All the time. All the time? अतीका के साथ तो मैंने रोई भी थी। किसके साथ? अतीका वो हाँ, रोई भी थी क्या? She's my बेटी though. I love her.
थैंक यू थैंक अरे अतीका के साथ ऐसी शतीका को तो बुलाया थी, अतीका के साथ। अतीका इज फैमिली। कभी स्टार बनने के बाद जैसे जाहिर है चीजें चेंज होती हैं, इतनी लाइमलाइट में इंसान आ जाता है, आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। Not really, we are private. He's very nice. He comes home straight from work. कहीं जाते कम है, अगर हम जाते भी हैं तो साथ। असल जिंदगी में क्या साजिद साहब रोमांटिक हैं? बिल्कुल नहीं। नहीं है। He says I wasn't expecting this answer. it is the truth. हाँ। Why should he be romantic? He says मैंने कहा देखो शाहरुख खान है। ये फिल्म के तक अच्छा लगता है बेगम। He says मैं कभी कोई नहीं दिल से दो थप्पड़ मारो, पागल हो गए। ऐसा रोमांटिक होने नहीं वैसे भी नहीं यार। साजिद मैं तुमसे इतना प्यार। नहीं वो डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है, बट यू नो वो तो आप सारे ओवर एक्टर्स हमारे पास देखें जैसे झूठ बोलते हैं, वो आपके ऐसे कोई नहीं बोलता ऐसे। रोमांस पे गिव मी अ ब्रेक। सारी लिटरेचर फलसफे भी उस जमाने में मुझे कभी कभी मिलते थे। अब एक महबूब से मिलना है 200 साल में एक दफा। ये जो बारिश और अच्छा मौसम और ये जो ये एक ही दफा हो सकता है ना, हर दफा तो बारिश नहीं होगी डाले। कराची में वैसे भी कम वैसे होती है। ही सिट्स इन द रेन उस तरह से उस मौसम में शायद कभी एक झोंका आ जाता होगा रोमांस का। बट अदरवाइज आप डे टू डे लाइफ में आप ऐसे डायलॉग तो नहीं बोलते हैं, वो तो आपका एक जेस्चर होता है या आपके एक्सप्रेशंस होते हैं जो ऑटोमेटिक आप वे कर सारी जिंदगी पाँव पकड़ के बैठे रहेंगे। तेरी खूबसूरत खाना कौन खाएगा, ये क्या बकवास। मैसेज कन्वे हो जाता है आपके डीड से, आपकी बात से। फरमाइशें क्या होती हैं साजिद साहब की? लड़ो मत, गुस्सा मत करो मुझे। कुछ ये पका दो, कुछ ये बना दो। मैं पकाती नहीं हूँ, एक्सक्यूज। खाना नहीं पकाती नहीं आप? जी। ओके। मैं पकाता हूँ। आप ही पकाते हैं? चलो ये तो अच्छी बात है, वैसे एक चेंज है। क्या जरूरी नहीं है वैसे कोई भी मैं पकाता हूँ खाना। क्या औरत का काम सिर्फ खाना? मैं औरतों के हकूक के लिए आखिर वक्त तक लड़ूंगा, यकीन करें। यही मजाक मस्ती जो है यही जिंदगी है और मुझे बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे बैठ के। मेरा दिल नहीं कर रहा कि हम आगे निकलें, लेकिन अभी हमारी आगे कुछ कमिटमेंट्स हैं, हमने कहीं जाना है। बस आज का हमारा बड़ा लंबा सा प्लान है। शकीला जी आप फिर घर पे इंतजार कीजिए इनका, है ना? थैंक यू, लवली मीट। डिफेंस में ये ग्रूमिंग के बहुत सारे शॉप्स हैं और ये नया ग्रूमिंग का शौक सबको होता है बस लड़कियां बदनाम है। चले जी, जब तक शेव बनवा रहे हैं साजिद साहब, मुझे ये बताइए कि लड़कों के क्या क्या ग्रूमिंग की चीजें होती हैं? देखिए अच्छी बात यह है कि मैं अपने आप को पाकिस्तान के गरीब आवाम के साथ आइडेंटिफाई करता हूँ, रिलेट करते हैं। रिलेट करता हूँ। कैसे? इस तरह से कि मैं उनके साथ रहता हूँ, काम करता हूँ, जाता हूँ उनके पास रिकॉर्डिंग्स के लिए, आम हालात में उनके बीच में ही रहता हूँ ना। तो उनके जो सबसे जो हमारे गरीब लोग हैं उनका सबसे ज़्यादा दुख मुझे इसलिए है कि वहाँ अब काफ़ी परेशानियाँ हैं, एक कन्फ्यूजन है पॉलिसीज़ के हवाले से, और आम आदमी को क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है ज़्यादा,